साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इतिहास में जो बहुत सारी सनें हैं, तारीखें हैं, उनको कैसे याद करना है। तो बहुत सारे छात्र जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये सन बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, तो फट से मैं उनको बता देता हूँ। तो किन तरीकों से मैं सन और तारीख याद करता हूँ, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बहुत बड़ा अनुभव है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि सन और या तारीखें हैं वो कैसे याद करनी। इतिहास में बहुत बड़ी समस्या है। जो छात्र इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। तो इसके लिए मात्र 3 तरीके हैं, 3 रूल्स। 3 तरीके अपनाने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ओनली 3 रूल्स, केवल 3 तरीके हैं। पहला तो यह है कि कंपाइलेशन, यानी कि आपको कंपाइलेशन करना है, यानी कि कंपाइल करना है किनका? तथ्यों का। कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स। आपको तथ्यों का एक भंडारण करना है, इकट्ठे करना है। अगर आप मान लीजिए कि तथ्य बिखरे हुए पड़े हैं, उनको आप रटने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वो तारीखें बिल्कुल याद नहीं होंगी जो उनसे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आप एक तारीख अलग पढ़ रहे हो, एक सन अलग पढ़ रहे हो, एक अलग पढ़ रहे हो, जबकि है सब वो जुड़ी हुई, तो आप उनको जोड़ नहीं रहे हो। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप विस्तार से न पढ़ के बहुत शॉर्ट में एक एक पॉइंट के तौर पे चीज़ों को याद करते हैं, तो वो फिर आपको रटना ही पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंपाइल करना है सारे फैक्ट जो किसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्लासी के आसपास के युद्ध की बात ले लेता हूं, जहां बहुत कठिन है याद करना। कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे उसी समय हुए थे। सिराजुद्दौला का जो इतिहास है वहीं से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट मिला कि प्लासी का युद्ध है वो हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक, ये आपको एक फैक्ट मिला। आपको एक मिला कि अगर आपको याद करना है तो वैसे याद नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे बहुत सारी घटनाएं भी अगर आपको याद करनी है, तो आपको इसके आसपास के जितने फैक्ट हैं वो बिल्कुल तारीख के साथ, सनों के साथ आपको याद करने हैं। और फिर ध्यान रखना, एक कहानी बन जाएगी जिससे कि आपको फिर कोई भी डेट याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी डेटें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। तो अलीनगर की जो संधि है लगभग हुई थी 9 फरवरी 57 को। ठीक, और मैं तथ्य याद कर रहा हूं कि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ है वो हुआ है 1749 से 54 के बीच में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ है 1758 से 63 के बीच में। फिर जो ब्लैक होल की घटना है, काल कोठरी वाली, वो घटना हुई है 20 जून 1756 को। तो अब ये इतने सारे फैक्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। यानी कि ये सारे फैक्ट आपको इकट्ठे करने हैं। अगर आपको कर्नाटक युद्ध याद करना है तो भी इतना आपको फैक्ट इकट्ठे करने हैं, आपको ये याद करना है तो भी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है? जोड़ने का काम करना है। दूसरा रूल है इंटरलिंक। जब तक आप इन चीजों को, फैक्ट जो अलग अलग घूम रहे हैं, इनको आप तरीके से नहीं लगाएंगे, लिंक नहीं करेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था ये वाला, नंबर 1, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54 तक। ठीक, जिसमें क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद अब मैं लिंक कर रहा हूं उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर सिराजुद्दौला अब आ जाता है। अली वर्दी खान जो बंगाल का नवाब होता है वो चला जाता है, और उसके बाद सिराजुद्दौला बिल्कुल नहीं सहन करता है कि उसके क्षेत्र में जो अंग्रेज रह रहे हैं वो किसी प्रकार से अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से कोई काम करे। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कुछ लोगों को बंद कर जाता है। यानी कि नंबर 2, ये जो काल कोठरी वाली घटना है वो घटित होती है 20 जून 56 को। तो काल कोठरी वाली घटना जब घटित होती है तो ये क्लाइव को पता चलता है। क्लाइव जो कर्नाटक के युद्ध में अच्छी खासी भूमिका निभा चुका होता है, वो दौड़ा दौड़ा आता है जो वॉटसन के साथ, जो एडमिरल है, जो नौसेना प्रमुख है, वॉटसन के साथ आता है, और वो क्या करता है? सिराज को हरा देता है। और क्या करा देता है? अलीनगर की संधि। सिराज हारता है और अलीनगर की संधि करता है। तो ये क्रम बन गया। ठीक है, और इसके बाद अलीनगर की संधि होती है। अब सिराज समझ जाता है कि अब मेरे कुछ खास है वो भी मेरे नहीं रहे, और अंग्रेजों से तो अब लड़ना पड़ेगा। तो एक क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के जितने विरोधी हैं उनको इकट्ठा करता है, एक प्लान बनाता है और लड़ता है। तो फिर अगला क्या? जाहिर सी बात है प्लासी का युद्ध हुआ होगा। और उसका जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है,
आपको याद हो जाएगा प्लासी का युद्ध खत्म होने यानी जीतने के बाद ही क्लाइव को गवर्नर बना दिया जाता है। तो 1700 आप यहां लिख सकते हैं कि जो क्लाइव गवर्नर बना वो 57 में ही बना। अब आपको ये भी याद हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, फैक्टों को इंटरलिंक करना है, यानी कि जितने फैक्ट्स हैं। तो चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, अब जो 57 के बाद का है, यानी क्लाइव का फिर कर्नाटक यानी कि जो उस धरती से कोई मतलब नहीं रहा, बाद में वो युद्ध होते रहे, तो ये हो जाएगा लास्ट में। तो ये पूरी कहानी के तौर पे आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से ही आपको सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। फिर आपको अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, ये दूसरा है, तीसरा रूल अब आपको क्या अपनाना है, यानी कि गैस। अब आपको गैस लगाना है, यानी कि एक अंदाजा लगाना है। अब मान लीजिए अब आपको क्या याद करना, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के बारे में याद करना है, तो आपको ये रहेगा अलीनगर संधि कब हुई थी, जब सिराज हारा था। और सिराज क्यों हारा था, जब उसने कालकोठरी वाली घटना में बहुत सारे अंग्रेजों को मरवा दिया था। हालांकि अनऑथेंटिक है, इसकी सत्यता नहीं है, लेकिन क्लाइव ने ऐसा ही सुना था। तो कालकोठरी घटना का आपको पता है कि वो कुछ जून 56 में हुआ है। तो जाहिर सी बात है अलीनगर की संधि बाद में हुई होगी और प्लासी के युद्ध से पहले हुई होगी। तो इस तरह से आप गैस करना शुरू करिए किसी एक चीज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी एक दूसरे चीजों को याद दिलाने में, कि 1 साल पहले ये हुआ था, 6 महीने बाद ये हुआ था। इस तरह से आप फिर फैक्ट याद करने लगेंगे। इसी तरह से ही हमको याद होता है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट हम कुछ याद करते हैं, एग्जैक्ट किसी से कुछ याद नहीं होता, बस एक दूसरे के सापेक्ष चीजें अपने आप याद आने लगती हैं। तो आएंगी कब, जब आप पे सारे फैक्ट होंगे विद डेट विद सन, यानी कि जो ईयर्स है उनके साथ, उन्हें इंटरलिंक करिए, कहानी बनाइए और फिर एक को गैस करना शुरू कर दीजिए एक दूसरे की सहायता से, वो आपको याद आने लगेगा। तो साथियों, आपको ये तरीका कैसा लगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका, हर प्रोफेसर इसी चीज़ को अपनाता है। किसी पर कोई ज़्यादा अच्छे से डेट याद नहीं होती, बहुत सारी डेट हैं इतिहास में, लेकिन हम यही तरीका अपनाते हैं, जिससे कि हमारे छात्र हमसे कभी भी कोई भी सन प्रमुख रूप से विश्व इतिहास की या भारतीय इतिहास की पूछते हैं तो हम सक्षम रहते हैं उसे बताने के लिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी अन्य प्रश्न हो आपका तो वो भी लिख सकते हैं। स्वागत है, धन्यवाद।